जो भी देशभक्त होंगे वो तो मेरा ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी जो है एक साथ रात गुजारे थे। अब मैं आप लोगों को कुआं दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी नहाते थे, स्नान करते थे और उससे पानी निकालते थे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी वकालत की जॉब तक की कुर्बानी दे दी। तो देख सकते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी के आंगन में है संगमरमर से निर्मित उनका स्टैचू है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। अभी हम फ्रेंड्स उनके ही आवास पर से इंट्रो वीडियो शूट कर रहे हैं और आज मैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप लोग शायद ही कहीं पहले सुने होंगे या देखे होंगे। सबसे पहले अगर उनके घर पर आकर उनके जन्म के बारे में बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, थोड़ा हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में बेसिकली जान लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे अच्छे से। उनका जन्म जो है बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। अब यह जगह जो है सिवान जिला में पड़ता है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उस समय वो सारण जिला में पड़ता था। लेकिन 1972 ईस्वी में सारण जिला से अलग होकर के एक नया जिला बनाया गया, सिवान जिला। तो अब उसको अगर कह सकते हैं कि उनका जन्म अब जो है वर्तमान में सिवान जिला में पड़ता है, जीरादेई गांव में। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे। राजेंद्र प्रसाद के माता का नाम कमलेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम महादेव सहाय था। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद के पत्नी का नाम राजवंशी देवी और उनके पुत्र का नाम मृत्युंजय प्रसाद था। पढ़ाई की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद इकोनॉमिक्स में एमए किए थे और उनके पास एलएलबी की भी डिग्री थी और उनका राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। 1962 ईस्वी में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि वो सबसे लंबे समय तक स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक, यानी कि 12 वर्षों तक, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 और 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री भी बने वो। राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद कई किताबों की रचना किया, जैसे उनमें प्रमुख थे इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बाबू। ये कितनी अच्छी मतलब हेडिंग है किताब की और कितना अच्छा से वो किताब रहा होगा, भविष्य में उसको जरूर पढ़ूंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा भी उन्होंने लिखी। उसके बाद यूरोप की यात्रा, सत्याग्रह एट चंपारण। तो कई ऐसे बुक उन्होंने लिखे जो वर्ल्ड फेमस हुए और मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि जब चंपारण सत्याग्रह हो रहे थे उस समय भी उन्होंने बापू से इंस्पायर होकर के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए। चंपारण से रिलेटेड मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोतिहारी, चंपारण, इस चंपारण से रिलेटेड वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भयानक बाढ़ आया। उस समय लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। तो राजेंद्र बाबू ने उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए धन इकट्ठा करके उनकी सेवाएं की और लोगों की मदद की। तो उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि उतने संसाधन नहीं होने के बावजूद भी राजेंद्र बाबू ने किस तरह से बिहार और बंगाल के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की होगी। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय में वे वकील के रूप में काम किए। महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह में भी राजेंद्र प्रसाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। राजेंद्र बाबू ने 1921 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी राजेंद्र बाबू ने हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भी राजेंद्र बाबू ने हिस्सा लिया। उस आंदोलन में उसे जेल भी जाना पड़ा। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र बाबू की कुशलता को देखते हुए संविधान सभा ने उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया। देख सकते हैं अभी हम बाहर में खड़े हैं, यानी कि उनके जो पैतृक आवास उनके बाहर खड़े हैं और देखिए चारों साइड का नजारा देख सकते हैं। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है और सीधा अगर इधर कैमरा करते हैं इधर तो देखिए वो गेट हो गया मेन। तो हम अभी चल रहे हैं उनके गेट के पास और देख सकते हैं ये गेट है और बाइक देखिए हम अपना बाइक वहाँ लगा दिए हैं। थोड़ा सा जूमिंग करते हैं, देखिए वहाँ मैंने बाइक लगा दिया है अपना। और अगर चारों साइड की बात करें तो देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है उनके पैतृक आवास के बाहर का। यह अभी सड़क मैंने बताया था और इधर से मैं अभी आया हूँ, तो यानी से डायरेक्ट ये रास्ता सीधा आ जाता है राजेंद्र प्रसाद जी के आवास में। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई सीवान, है ना। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। सामने देख सकते हैं गार्डनिंग किया गया कितना अच्छा से। अभी सामने देख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा कि उनका जो स्टैचू है, संगमरमर से निर्मित उनका स्टैचू है। तो देखिए सामने आपको सबसे पहले स्टैचू ही दिखाते हैं, देख सकते हैं, आपको दिखाते चलते हैं। एक एक चीज आप देखिए, ये प्रांगण हुआ करता था। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी जो है एक साथ रात गुजारे थे, सोए थे। उस बेड को आप लोगों को पहले दिखाना चाहेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वही बेड है जिस पर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साथ रात गुजारे थे। मतलब शीशा से इसको कवर्ड कर दिया गया है ताकि इसको अच्छे ढंग से संरक्षित रखा जाए। देखिए वहाँ पर तकिया है और ये बेड है। यहाँ वीडियो रोक के आप पढ़ भी सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी इस स्थान पर सवेरे तक ठहरे थे वो। ये एग्जैक्ट डेट भी लिखा हुआ है। और थोड़ा सा अगर अंदर चले, जब राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी एक साथ बैठ के इसी तरह का बेड अभी आपने देखा बाहर में, और इसी बेड पर बैठ के वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। उनकी कुछ यहाँ पे रचनाएं रखी गई हैं। बाल्यावस्था के दौरान राजेंद्र प्रसाद की पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। देखिए अपने फैमिली के साथ का फोटो देख सकते हैं आप। लिखा हुआ है रूम श्री धनंजय प्रसाद, यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये जो रूम था उनके बेटे का रूम था। घर का आप देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं, ठीक ठाक स्थिति में है, उसके क्योंकि सरकार के संरक्षण में है। तो जो खंबा है आप देख सकते हैं, और ये बरामदा कितना बड़ा था, और ऊपर में लकड़ी का यूज किया गया है। लकड़ी भी अच्छे कंडीशन में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब उनके हम फैमिली का रूम दिखाते हैं, यानी कि उनके जो पूरे फैमिली सोते थे। एक बड़ा सा कमरा था, यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये उनके फैमिली का रूम है। देखिए ये पहले जमाने में ये दिया जाता था कि इसमें कुछ रखने के लिए, है ना। ये भंडार रूम था, ये देखिए। और ये रूम भी भंडार का था। और उधर देख सकते हैं, ये नया में बनाया गया, टॉयलेट से बनाया गया। इधर देखते हैं पानी आता है कि नहीं, इसमें पानी आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, पानी तो आ रहा है भाई। तो ये खपरा का घर बनाया गया है। अब मैं आप लोगों को कुआं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी नहाते थे, स्नान करते थे और उससे पानी निकालते थे। क्योंकि पहले समय में तो कुआं ही एक साधन था पानी पीने का भी, और नहाने वहाने हर चीज़ करने का एक कुआं ही साधन था ज़्यादातर जगहों पर। तो देख सकते हैं सामने ये कुआं है, और इसको ऊपर से ग्रिलिंग करके ढक दिया गया है। देखते हैं यहाँ ऊपर से, देखते हैं कैसा है। देखिए दोस्तों, पानी पूरा काला हो गया एकदम। और इसी बेड के जस्ट इधर अगर आते हैं तो देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है क्या, कमरा श्री महेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का ये कमरा था। ये लॉक कर दिया गया है। यानी इस बेड के जस्ट बगल में यहाँ देखिए लिखा हुआ है उनका जो जन्म है और उनका जो मृत्यु है, वो दोनों डेट अच्छे से अलंकृत किया गया है। क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय, यानी कि उनके घर को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। देख सकते हैं इसके पैतृक आवास के सामने कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं। यहाँ देख सकते हैं उसके प्रांगण में एक बेल का भी पेड़ है, जो काफी पुराना लग रहा है देखने में। देखिए अगर टोटल कमरे को देखना चाहे तो एक ही फ्रेम में आप लोग को दिखाना चाहते हैं। देखिए वहां से शुरू करें। देखिए ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये खपड़ा वाला घर हो गया। यहाँ से कमरे देख रहे हैं आप, ये देखिए सामने देख सकते हैं, इधर भी देखिए, ऐसे देखिए। ये दिखाया मैंने तभी आप लोग को। ये सामने देख सकते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी का मेन जहाँ पे वो रहते थे वो हो गया। और ये देखिए ये उनका हो गया, मतलब स्टेच्यू सामने। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद बैठते थे, तो इस जगह पर उनके जो सहयोगी थे वो यहाँ पर आके बैठते थे। यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, और सामने उनके जो और अन्य सहयोगी कार्यकर्ता जितने भी लोग मिलने आते थे, और ये उनका मेन एरिया था। ये देखिए जिस पे रात में सोते थे राजेंद्र प्रसाद जी, ये उनका बेड है, पर्सनल बेड हो गया, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी इसके अंदर जा रहे हैं, और अभी गार्ड साहब आए हैं तो खोले हैं, तो हम भी आए हैं देखने के लिए उनके आंगन को। और उनका जो घर है मेन, वो देखिए, ये है उनका आंगन। देखिए यही उनका आंगन है। एक तुलसी चौड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देखिए 2 मंजिला घर उनका। देखिए देखिए बहुत लोग आए हैं। और इधर देख सकते हैं कितने कमरे पे कमरा है। देखिए इधर भी एक कमरा, इसके अंदर भी एक कमरा।
तो पहले ऐसे ही कमरे होते थे कि मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे अटैच होते था। इधर देखिए बाहर, तो मतलब देखिए इधर कमरा अंदर आ गए, फिर इसमें आए हम, फिर अब बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है। इस कमरे में भी देखते हैं क्या है। सोने वाला जो तख्त होता है, चौकी होता है, ये देखिए उस समय के संदूक। वाह क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। देखिए उनका पैतृक जो मतलब मेन घर है, ये देखिए। अब हम लोग आए हैं बहुत समय के बाद। गार्ड साहब नहीं थे तभी से तो नहीं दिखा रहे थे, तो गार्ड साहब आए तो लॉक खोले तो हम लोग अंदर आए, देख सकते हैं ये उनका वही आंगन है। अब मैं फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक स्पेशल फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर के राजेंद्र प्रसाद जी ने उस आंदोलन में कूद पड़े। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी वकालत की जॉब तक की कुर्बानी दे दी, यानी वकालत की जॉब छोड़ दी। आजकल फ्रेंड्स अगर एक छोटा सा जॉब लगता है तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं और किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते। उन्होंने अपनी जॉब को त्याग करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। तो कितनी बड़ी बात है। एक सरल स्वभाव और महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आज हम लोग याद कर रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर जो भी है उनको भूल रहे हैं। दोस्तों, पटना में स्थित सदाकत आश्रम का स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जीवन के अंतिम समय उन्होंने सदाकत आश्रम में ही गुजारे। देखिए वो चेयर जिस पे राजेंद्र प्रसाद बैठते थे और उसके कुछ और लकड़ी के सामान देख सकते, कितने सारे चेयर रखे गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी के आंगन में है जहाँ पे उनका बचपन बीता और इसी घर में वो जन्म लिए। और देख सकते हैं उनका कैसा घर है, चारों साइड देख सकते हैं। चलिए हम जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर से ही हम आए थे और बाहर निकल रहे ये गार्ड साहब हैं और इन्होंने अभी गेट लगा दिए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। हम लोग राजेंद्र प्रसाद को याद कर रहे हैं अभी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनको हमेशा जिंदा रखेंगे अपने दिलों में। रियली फ्रेंड्स, ऐसे जगह पर आकर पूरा मोटिवेट हो गया हूँ मैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्वाभिमान एकदम जग जाता है ऐसे जगह पर आने पर। आप लोग भी यहाँ पर मौका मिलता है तो जरूर आइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।